and what you have to go through as an actor. Unfortunately, don't care. Whatever you believe in, you should do. And people will celebrate, people will appreciate. I think there'll be a Kiara before Toxic and a Kiara after Toxic. Kiara, one of the best films that you have done in your entire career. Like I said, overwhelmed and humbled and blessed to be with all of you and to be a part of this incredible story. Favorite scene that I've gotten to perform is in this movie. My introduction scene in the movie. तो टॉक्सिक के ट्रेलर रिलीज होने के बाद जहां ऑडियंस का रिएक्शन उस पर डिवाइडेड है, वहीं उसके लॉन्च इवेंट के टाइम से काफी सारी चीजें, चाहे वो उसके स्टार कास्ट के स्टेटमेंट्स हो या फिर कुछ वीडियोस हो, इन सबको भी लेकर काफी ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। एज इन क्यों यश को कियारा को मिलने वाली पूरी ट्रोलिंग को डिफेंड करना पड़ रहा था, या फिर कियारा ने अपने कैरेक्टर इन टॉक्सिक को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि जहाँ कुछ लोग उनसे अग्री कर रहे हैं वहीं कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। और इस सब के अलावा कियारा और तारा का एक ऐसा वायरल वीडियो जिस पर लोग ऐड करते हुए सिद्धार्थ से भी उसे कनेक्ट कर रहे हैं। इस सब पर बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो रिसेंटली टॉक्सिक का ट्रेलर रिलीज होता है, जिसके लिए काफी ग्रैंड इवेंट हुआ था। पूरी स्टार कास्ट स्टार्टिंग फ्रॉम यश, कियारा, नयनतारा, हुमा, तारा, रुकमनी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी सारे लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे। अब जैसे ही ट्रेलर रिलीज हुआ तो लोगों के रिएक्शंस तो देखो डिवाइडेड थे। काफी लोगों को लग रहा था कि फिल्म का स्केल काफी अच्छा है और यश का डुअल रोल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। विजुअल्स को सिनेमैटिक बताया जा रहा था, बैकग्राउंड स्कोर की भी काफी ज्यादा तारीफें हुई और इवन कियारा के रोल को लेकर या फिर तारा, नयनतारा की एक्टिंग को लेकर भी काफी पॉजिटिव ही रिएक्शंस आ रहे थे इस साइड पर। वहीं देखो दूसरी तरफ कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि जितनी हाइप बिल्ड की गई थी कहीं कहीं वो चीज मैच नहीं हो पाई है। मतलब यश को लेकर तो काफी ज्यादा प्रेज हर जगह ही हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं जो डबिंग की गई है हिंदी में या फिर इस वजह से वो डायलॉग्स बोले जा रहे हैं वो कैसे इमोशन से मैच नहीं कर पा रहे हैं। एंड इवन कई सीन्स को लेकर भी ऑडियंस कुछ कुछ क्वेश्चंस उठा रही है, तो जिससे आपको समझ आ रहा होगा कि हर तरीके के रिएक्शंस ही आ रहे हैं इस पर। जितना डिस्कशन इसके ट्रेलर को लेकर हो रहा है ना, उतना ही डिस्कशन पूरे ट्रेलर के लॉन्च इवेंट को लेकर हो रहा है। बिकॉज आपको याद होगा कि जब टॉक्सिक का टीजर रिलीज हुआ था ना, तो स्पेशली कियारा और यश के कुछ पर्टिकुलर सीन्स को लेकर काफी ज्यादा ड्रामा क्रिएट हो गया था, जहां पर सोशल मीडिया पर कियारा को काफी ज्यादा पर्सनली टारगेट किया गया। ये बोला गया कि आफ्टर बीइंग मैरिड, एक बच्चा होने के बाद, हाउ कैन यू डू सच सीन्स। एंड इवन सिद्धार्थ मल्होत्रा तक को इस सब में ड्रैग किया जा रहा था कि ब्रो तुमने कैसे अलाउ कर दिया। और ये चीज ना इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इवन सिद्धार्थ मल्होत्रा को अपना कमेंट सेक्शन तक रेस्ट्रिक्ट करना पड़ गया था। व्हाइल ऑफ कोर्स तब भी कुछ लोगों ने ये पॉइंट आउट किया था कि अगर कियारा के मैरिड होने से आपको इशू हो रहा है ये फिल्म के सीन्स को लेकर, तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज तो आपको यश के केस में भी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी मैरिड है, उसका भी किड है। लेकिन क्योंकि पूरा एक तरफा नरेटिव कियारा के अगेंस्ट ही जा रहा था, तो रिएक्शंस भी उसी हिसाब से आ रहे थे। अब जब ये रिसेंटली इवेंट हुआ टॉक्सिक के ट्रेलर का, तो यहाँ पर यश ने कियारा को पब्लिकली डिफेंड किया। मतलब अपनी स्पीच के दौरान ना यश अपने हर एक को स्टार को एक एक करके प्रेज कर रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे और कैसे उनका फिल्म में कंट्रीब्यूशन रहा है या फिल्म का कैसे उन पर उनके करियर पर इफेक्ट होगा। इन सारी चीजों को लेकर यश एक स्पीच दे रहे थे। अब यहीं पर ना वो कियारा के बारे में बात करते हैं। हाँ, सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि ट्रेलर में तो आप लोगों ने सिर्फ एक ग्लिम्स देखा है, एक्चुअल फिल्म में तो कियारा ने जिस तरीके से ये रोल को प्ले किया है उसके लिए तो बहुत डेडिकेशन चाहिए था। एंड इवन यश ने ये भी बताया कि शुरू में उन्हें लग रहा था कि इतनी बड़ी कास्ट है तो सबको साथ में लेकर चलना और अच्छे तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करना शायद मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि कियारा जैसे पर्सन के साथ काम करना उनके लिए बहुत इजी था। वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं और उन्होंने पूरी तरह फिल्म के वर्जन को एक्सेप्ट किया, जैसा उनसे कहा जा रहा था उस हिसाब से वो कम्प्लीटली सरेंडर कर दे रही थी। उनका अपीयरेंस ये फिल्म में कुछ अलग ही लेवल पर निकल के आएगा। अब यहाँ पर ना यश जो उनको ऑनलाइन नेगेटिविटी मिलती है ना, उसके बारे में भी बात करते हैं और वो सीधे कहते हैं कि एज एन एक्टर जो नेगेटिविटी आपको फेस करनी पड़ी है ना, उसकी परवाह मत करो, बिकॉज जो तुम बिलीव करती हो वही करो। एंड इवन वो ये भी कहते हैं कि लोग सेलिब्रेट करेंगे। और सिर्फ यश ही नहीं, इवन सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी ना कियारा को प्रेज किया और ये बोला कि जो एफर्ट, जो ग्राइंड, जो पैशन उन्होंने ये फिल्म के लिए दिखाया है ना, वो आपको बिग स्क्रीन
स्क्रीन पर दिखने ही वाला है। तो जिस वजह से लोगों को लग रहा था कि जो नेगेटिविटी कियारा को मिली थी वो एक्चुअली बहुत ज्यादा ही चली गई थी, जिस वजह से अभी सब लोगों को इस चीज को क्लैरिफाई भी करना पड़ रहा है। अब इसके अलावा ना कियारा ने जैसे अपने रोल को एक्सप्लेन किया ये इवेंट पर, उसको लेकर भी काफी बात हो रही है। बिकॉज उनके अकॉर्डिंग उनके अंदर वो जो एक एक्टर है ना जो इस फिल्म के लिए जरूरी था, वो एक्चुअली यश और इस फिल्म के डायरेक्टर गीतू ने ही देखा था। और ये सब बताते हुए ना कियारा थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी, बिकॉज उनको ये लग रहा है ये फिल्म उनके करियर की एक बहुत डिफाइनिंग चीज होने वाली है। मतलब वो तो ये तक कहती है कि इस फिल्म से पहले एक कियारा थी और फिल्म के बाद एक कियारा होगी। इतना ड्रास्टिक डिफरेंस आपको कियारा के ये रोल के बाद देखने को मिलेगा। और सिर्फ कियारा नहीं, नयनतारा भी जब अपनी स्पीच दे रही थी ना, तब वो भी यही कहती हैं कि जिस वे से कियारा ने ये रोल को एक्सेप्ट किया है, प्ले किया है, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था। अब वैसे तो कियारा भी इस चीज के बारे में ना काफी बार बोल चुकी है, लेकिन अभी ट्रेलर आने से पहले तक जो भी ग्लिम्स वगैरह ड्रॉप हो रहे थे ना, उससे ऑडियंस अग्री नहीं कर पा रही थी। अब लोगों को लग रहा था कि सिर्फ एक तरफ केमिस्ट्री दिखाने के लिए आप वही सारे सीन्स को इंक्लूड कर रहे हो, जिससे ना तो अभी तक डायलॉग सुनाई दे रहे थे, न स्टोरी का कुछ पता लग रहा था। तो जो जजमेंट भी आ रहा था ना लोगों का, वो थोड़ा एक साइडेड ही आ रहा था। बट जब ट्रेलर रिलीज होता है तो लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिलती है, उनको स्टोरी लाइन समझ आती है, कियारा की एक्टिंग लोग देखते हैं। अब हालांकि देखो अभी भी ऑडियंस डिवाइडेड ही है। कुछ का मानना है कि हाँ, जो भी कियारा के कैरेक्टर इन द फिल्म को हाइप अप किया जा रहा है वो शायद एक्चुअली डिलीवर होगा। कुछ का कहना है कि कियारा वो डायलॉग्स तो बोल रही है, लेकिन जो इमोशंस चाहिए ना, जो पावरफुल तरीके से उनको बोला जाना चाहिए, वो पता नहीं कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू तारा सुतारिया, तो उन्होंने भी यही बताया कि एज एन एक्टर उनके करियर की भी एक काफी इम्पोर्टेंट फिल्म होने वाली है, और जो पार्ट उन्होंने प्ले किया है वो एज एन एक्टर उनके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉकिंग अबाउट तारा एंड कियारा, तो इन दोनों का ना एक क्लिप भी काफी ज्यादा वायरल होता है, जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, और इसको लेकर ऑडियंस ये पॉइंट आउट कर रही थी कि पहले तो दोनों को लेकर ये रूमर्स थे कि दोनों में कुछ तो रिफ्ट है, लेकिन अभी क्योंकि दोनों एक ही फिल्म में काम कर रहे हैं तो एक साथ प्रमोशंस में भी दिखने ही वाले हैं। अब हालांकि ये कोई कंफर्म चीज तो नहीं है, लेकिन ऑडियंस कमेंट सेक्शन में पॉइंट आउट कर रही थी कि कैसे देयर वाज अ रूमर बैक देन इन टाइम कि तारा सुतारिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा डेट कर रहे थे, एंड कुछ तो इशू हुआ था दोनों के बीच में, जिसमें कियारा का भी इन्वॉल्वमेंट था, जिस सब के बाद तीनों का इक्वेशन काफी ज्यादा बिगड़ गया था। बट विद टाइम कियारा और सिद्धार्थ तो डेट करने लगते हैं, लेकिन तब से ही तारा और कियारा के बीच में कुछ तो इश्यूज रहे हैं। वजह से ना जब दोनों साथ में बैठे हुए थे और ये क्लिप वायरल हो रहा था तो लोग ऐसे ही रिएक्ट कर रहे थे। नाउ मूविंग ऑन टू एक और वायरल क्लिप जिसके बारे में काफी बात हो रही है, इस यश और उनकी वाइफ का ये पर्टिकुलर क्लिप, जहाँ पर देखो सब लोग बैठे हुए हैं फिल्म की कास्ट के, एंड डायरेक्टर एंड अदर टीम मेंबर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो ये पूरे सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर ना थोड़ा सा सरकास्टिक वे से लोग जोक कर रहे हैं। मतलब कहा जा रहा है कि यश की फिल्म में कितनी भी हीरोइंस हो, लेकिन रियल लाइफ में उनकी वाइफ ने मेक श्योर किया है कि जो सीटिंग अरेंजमेंट है ना वो थोड़ा डिस्टेंस के साथ ही हो। अब हालांकि ये चीज तो लोग मीम एंड जोकिंग वे में ले रहे हैं, लेकिन एक चीज और जो यहाँ पर हाईलाइट की यश ने इज उनकी वाइफ का कंट्रीब्यूशन ये पूरी फिल्म में। बिकॉज अकॉर्डिंग टू यश उनके करियर में अभी 4 ईयर का गैप आ चुका है, और अभी ये फिल्म उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब बाकी तो आप क्या सोचते हो कमेंट्स में बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।